सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको मेरा पुराना वीडियो पसंद आया होगा जो कि प्यार के ऊपर था। लव की अंडरस्टैंडिंग, लव के इमोशंस, लव में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाइफ में सही इमोशन का सही जगह पे कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। प्यार का मतलब क्या है, कैसे प्यार होता है, कैसे नहीं होता है, हर चीज़ के बारे में मैंने बात करी है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, शायद इसके दो पार्ट बने। आज का हमारा टॉपिक बिजनेस के ऊपर रहेगा। द बेस्ट ट्रिक, बेस्ट प्लान फॉर एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं बिजनेस में जो आ जाते हैं। बिजनेस लोग मेनली अपनी सक्सेस और ग्रोथ के लिए करते हैं। बिजनेस एक तरीका है आपको मनी, आपको सर्वाइवल, आपका लाइफस्टाइल को अच्छा बरकरार रखने का बिजनेस भी एक ट्रिक है। तो आज हमारा सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा बिजनेस को लेकर, उसमें कई सारी ट्रिक्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस इन द वे, आप कहेंगे बिजनेस और हैप्पीनेस का क्या कनेक्शन है। इसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आप अंबानी की बात करें, अगर अंबानी ने भी बिजनेस किया और इतना ग्रो किया अपने फील्ड में, उसने जिस भी चीज़ का बिजनेस किया वो बहुत ही सक्सेसफुल प्लेस पे है, एक पोजीशन पे अभी आ चुका है। बट वाई ही इज सक्सेसफुल इन दैट, इट इज़ नॉट दैट कि उसने चूज़ किया, उसने अपना माइंड डाला कि मुझे ये बिजनेस करना है या फिर ऐसा होना चाहिए बिजनेस। देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ, उसके लाइफ में वो सिचुएशन था, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने रिएक्ट किया, उसका मन पूरा बिजनेस का बना, उसे अपनी सिचुएशंस चेंज करनी थी, कंडीशंस चेंज करनी थी, जैसी चीज़ें उसके सामने आई। बट द थिंग इज, सिचुएशन की वजह से जो उसको सही लगा उस समय रिएक्ट करना, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है, उसने वो रास्ता चुना। मतलब उसने अपना ही सोचा कि मुझे क्या सही लगता है आगे करना, मतलब उसने अपनी हैप्पीनेस चुनी। कई लोग ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं, सेम सिचुएशन बहुत लोगों के साथ भी होती है, पर फिर भी वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, वो सेम लाइन पे नहीं चल पाते, वो डायरेक्शन वो चूज़ नहीं कर पाते, जबकि सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर होती है। बहुत सारे चीज़ों की, ऐसा नहीं होता कि हर एक इंसान की सिचुएशन अलग अलग है। कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जिनकी सिचुएशन एक ही तरीके की होती है, ऑलमोस्ट सिंगल। और अगर आप और डीपली बात करें इस बारे में, तो ऑलमोस्ट हर किसी की सिचुएशन का जो रूट है, रूट कॉज होता है हमारे लाइफ में, वो एक ही होता है। तो बिजनेसमैन बनने से पहले आपको हैप्पीनेस, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आप कहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करो। मतलब आप अपने हैप्पीनेस, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई कहेगा कि मैंने इस चीज़ में इतना रुपया लगा दिया और मैं आज इतना सक्सेसफुल हो गया, तो ये हर किसी के लिए काम नहीं करता, हर सिचुएशन में वो चीज़ काम नहीं करती। चीज़ें काम तब करती हैं जब आप अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करते हो, अपनी हैप्पीनेस को सामने रखते हो, आप अपने आप को, अपनी पोजीशन को रखते हो, तब वो पूरा ग्रो करता है। अगर अंबानी उस जगह बाकी लोग जैसे जिनकी सिचुएशन उसके जैसी ही थी, अगर वो वैसा ही रिएक्ट करता तो वो भी इस पोजीशन पे नहीं होता। बट ही चूज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने उस चीज़ को और वो ग्रो क्यों करता गया, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस थी, दैट वॉज हिज क्रेविंग, दैट वॉज हिज इमोशन कि मुझे वो चीज़ पूरी करनी है, दैट्स वाई ही इज हियर। वरना उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई कामयाब भी हो जाता है बेमतलब का, तो वो वहाँ पे खुश नहीं रह पाता। बट आप देख सकते हो कि वो अभी भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो चाहता ही यही था, हिज हैप्पीनेस इज देयर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है बिजनेस ट्रिक में, 2022 में हम इसके बारे में बात करें, बट ये किसी भी ईयर, किसी भी सिचुएशन में हर जगह काम करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपकी हैप्पीनेस। आपको हैप्पीनेस मिलना चाहिए अपने काम से, जिस भी चीज़ को आप पूरा करना चाह रहे हो, जिस भी स्टेप को आप ले रहे हो, उसमें आप पूरे इन्वॉल्व हो, तब आप उस चीज़ को पूरा अच्छे से कर पाओगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है बिजनेस का, नॉलेज। नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस। आप किसी भी चीज़ को शुरू करने जा रहे हो, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस को प्लान कर रहे हो, कोई बिजनेस को सेटअप करने जा रहे हो,
तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, किस तरीके से वो रन करेगा। अगर एक कंप्यूटर को रन करना है आपको, तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके इनपुट्स क्या हैं, तभी जाके वो रन स्मूथली करता है। अगर आपको उसका पूरा नॉलेज नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं करनी, तब तक आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। तो एक बिजनेस को शुरू करने से पहले मान लीजिए आप किसी जैसे कि डांस स्टूडियो, आप किसी डांस स्टूडियो का के थ्रू एक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इनपुट्स होने चाहिए, डांस स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ जो लोग आ रहे हैं, आपकी फ़ीस मार्केट के कंपैरिजन में कैसी होनी चाहिए जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मतलब ओवरऑल थिंग इज़ नॉलेज। आपको उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए जिसके ऊपर आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है नॉलेज। ये भी बिल्कुल छोटा पॉइंट नहीं है, बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वही मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका हैप्पीनेस, सेकंड आ गया नॉलेज। नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप ग्रो करोगे और उतना स्मूथली आप किसी भी बिजनेस को रन कर सकोगे। आपको एक फियर नहीं रहेगा, यू कैन जंप, यू कैन जंप व्हेन यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू हर्ट योरसेल्फ। आप खुद को हर्ट नहीं करने वाले हो तो आप जंप कर सकते हो। आपको मालूम है कि हाँ इसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं बट रिजल्ट विल बी गुड, रिजल्ट इज़ फाइनल एंड इट इज़ योर हैप्पीनेस, सो यू कैन जंप। सो नॉलेज। नाउ द थर्ड पॉइंट कम, अभी तीसरा पॉइंट हमारा आता है सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। जो भी सिस्टम है जैसे कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करना चाहते हो बिजनेस में, कोई भी आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाना चाहते हो, कोई भी आप क्रिएटिविटी के बिजनेस में जाना चाहते हो, somehow you are like business is like you give something and you make money from that। आप एक इनपुट देते हो एंड फाइनली यू गेट सम प्रॉफिट एंड यू मेक मनी। सो इनपुट जो आप देना है उस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी होनी चाहिए जिस भी चीज़ का आप इनपुट देने जा रहे हो। जैसे कि आप समझ लीजिए आप एक शॉप ओपन करने जा रहे हो अपना, अभी आपने शॉप ओपन कर लिया मेडिकल का। सो मेडिकल के शॉप का आपको सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो मार्केट प्लेस में उस चीज़ की वैल्यू क्या चल रही है, मेडिसिन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो रेगुलरली लोग लेते हैं आपसे और जो रेगुलर रहता है सीज़न वाइज, और आपको मतलब वो रखना ज़रूरी है दुकान में। तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तभी आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, हमने थर्ड पॉइंट कवर किया सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो भी आप काम करने जा रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी हो, मार्केट की, खुद की, आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितना इनपुट दे सकते हो, किस लेवल पे, उस लेवल पे प्रॉफिट आएगा। 80-20% रूल हर जगह लागू हो जाता है बिजनेस में, आप लोग को मालूम ही होगा। सो फोर्थ पॉइंट कम्स, चौथा पॉइंट हमारा आता है इनोवेशन। अब आपने समझ लीजिए कोई चीज़ चूज़ कर ली, आपने चूज़ कर लिया कि मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना है। अब मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होता है, हर जगह मार्केट में कंपटीशन है कि मतलब सेम सिमिलर चीज़, जैसे इधर राशन की दुकान है तो सामने भी राशन वाला दुकान खोल लेता है, इधर भी होटल है तो सामने वाला भी 5 स्टार होटल खोल लेता है। देयर इज़ कंपटीशन। सो इनोवेशन, इधर आता है इनोवेशन कि आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हो उसमें आपका इनोवेशन क्या है, वॉट यू आर इन्वेंटिंग, वॉट यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। आप कुछ इनोवेट कर रहे हो क्या, उसको कुछ अलग तरीके से दिखा रहे हो क्या। समझ लीजिए कोई एक डांस स्टेप है और हर कोई इसी तरीके से करता है तो उसमें कंपटीशन बहुत है, बट आप उसको इनोवेशन के साथ कैसे दिखा सकते हो, उससे उसमें चेंजेस आ जाते हैं, क्रिएटिविटी आ जाती है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया इनोवेशन, मतलब आप क्या चीज़ नई क्रिएट करने जा रहे हो। ओके, अगला पॉइंट हमारा लिखा है मैंने एक्सपीरियंस इन फील्ड। मतलब आपका फील्ड पे कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना घूमे हो, आपने कितना देखा है, आपने कितना एक्सपीरियंस किया है हर चीज़ को लाइफ में, वो बहुत मैटर करता है। तो ये पॉइंट क्या था हमारा, एक्सपीरियंस इन फील्ड।
मतलब आप कितना निकले हो घर से बाहर, कितना आपने देखा है चीज़ों को, ऑब्जर्व किया है, समझा है, अच्छे से बैठे हो आप कुछ देर वहाँ, आपने अपना समय दिया है। दैट इज़ एक्सपीरियंस, दैट यू आर टेकिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरीथिंग। आप अपने आसपास की हर चीज़ों से एक्सपीरियंस ले रहे हो कि क्या क्या चीज़ें काम आ सकती है मेरे फील्ड में, जिसमें भी मैं अपना वर्क इनपुट देने जा रहा हूँ, जिससे उसका रिजल्ट आए। आप ऑब्जर्व करते हो गलतियाँ, ज़रूरी नहीं आप अपनी गलतियों से ही सीखो। कई बार बिजनेस में लोग गलतियाँ करते हैं, स्टार्टिंग में प्लान ए फ्लॉप हो जाता है, देन दे ट्राई प्लान बी, देन प्लान सी, देन they come to the point that this is the perfect thing, they solve the puzzle and then business grow करता है। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फील्ड में। आपको ट्रिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन में आपको लोग कई तरीके से आपको डाउन करना चाहते हैं, आपको बिजनेस को ग्रो नहीं होने देना चाहते। लाइक देयर आर एनिमीज, व्हेन यू गो टू वॉर देयर आर एनिमीज, यू हैव टू फाइट। तो आपको फाइट करना पड़ेगा उस चीज़ से। तो आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए। यू डोंट हैव टू फाइट लाइक ऐसा फाइट नहीं करना है। आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए कि आप किस तरीके से उसमें घूम के निकल सकते हो। हमें किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई लोग होते हैं बिजनेस की वजह से, जैसे कुछ गलत चीज़ों का बिजनेस हो जाता है, मतलब उससे भी मनी कमाते हैं, बट दैट ट्रिक्स आर नॉट लाइक विल मेक यू हैप्पी और विल मेक यू ग्रो इन दैट थिंग। लाइक अभी या फिर बाद में आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम ज़रूर आएगी अगर वो ट्रिक आप गलत यूज़ कर रहे हो बिजनेस में। बहुत तरीके के बिजनेस होते हैं, गलत बिजनेस भी लोग करते हैं। इवन समटाइम गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स, बट दैट डजंट गो थ्रू, वो उसमें ग्रोथ नहीं होता, यू विल फॉल। तो हमारा हो गया ट्रिक्स, ये हमारा पॉइंट था ट्रिक्स। तो आपको सही ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी प्रेजेंटेशन। तो बिजनेस का अगला हमारा पॉइंट है प्रेजेंटेशन। अभी आपने सारी तैयारियां कर ली हैं, आप रेडी हो चलने के लिए, बट आप प्रेजेंट कैसे करते हो? आपका प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? क्या आप कॉन्फिडेंट हो, क्या आप डाउटफुल हो, या फिर आप पूरे रेडी हो? यस, आई एम रेडी फॉर दिस बिजनेस एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस विल वर्क। दैट इज़ लाइक प्रेजेंटेशन, कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आप कस्टमर को खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो कि वो देखे, क्योंकि इट इज़ साइट ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिखेगा वो बिकेगा। तो आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं। जैसे कि किसी शॉप की बात कर लो, आप साड़ी की शॉप की बात कर लो, लेडीज़ का, वुमेन का, या फिर किसी के लिए भी साड़ी का, मतलब एक वुमेन क्लोथिंग का आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, देन यू हैव टू प्रेजेंट लाइक दैट। आपको उस शॉप को प्रेजेंटेशन वैसा देना पड़ेगा, आपको उसे सजाना पड़ेगा उस तरीके से कि कोई भी अगर उस तरफ देखे साइट से, देन ही विल अट्रैक्ट एंड कम टू योर शॉप फॉर शॉपिंग। तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। देन द फाइनल पॉइंट, द 8th पॉइंट, फाइनल पॉइंट कम्स ऑन योर फीलिंग एंड यू। मतलब आपकी फीलिंग कैसी है उस चीज़ को करते समय। आर यू फीलिंग हैप्पी, आर यू फीलिंग सैड, लो, और इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर यू। समटाइम यू हैव टू इग्नोर द पेन, समटाइम यू हैव टू इग्नोर द डिप्रेसिंग थिंग, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि हम बिजनेस शुरू करते हैं बट वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता कुछ समय के लिए, और हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर, और वो फीलिंग हमें और डाउन कर देती है, हम ग्रो नहीं कर पाते। तो आप लोग को अपनी फीलिंग का और खुद का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट भी यही बोला था, हैप्पीनेस, कि आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उस एक्ट को करते समय, उस वर्क को करते समय आप कितने एंथुजियास्टिक हो, मतलब कितना एनर्जी है आपके अंदर कि आप उस चीज़ को कर जाओगे। वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपकी हैप्पीनेस, जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस का मेन रूट जो होता है वो आप खुद हो, आपका माइंड है, आप कितने फोकस्ड हो, आपने कितना ऑब्जर्व किया है सारी चीज़ों को, वर्ल्ड को। नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से लोग रुपए कमा रहे हैं वही एक तरीका है बिजनेस करने का या इनोवेशंस करने का या आगे बढ़ने का। देयर कैन बी मोर न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ के बारे में सोचो, नई चीज़ें सोचो। हर चीज़ जो हुई है अभी तक वो एक तरीके से इनोवेशन ही है। आप शूज़ पहन रहे हो, आप ड्रेसअप हो रहे हो, आप कार में हो, या फिर आप बाइक से चल रहे हो, या आप पैदल चल रहे हो, आप
रेलगाड़ी में चल रहे हो, आप रिक्शा पे चल रहे हो, हर चीज़ एक इनोवेशन और उसका बिजनेस है। और देन इट कम्स टू मार्केट, देन इट मेक्स मनी एंड प्रॉफिट, देन यू कैन ग्रो एंड यू कैन मेक मोर मनी एंड लाइक यू कैन स्टैब्लिश ग्रुप्स। कंपाउंड उसे कहते हैं कि बहुत सारे आपने अलग अलग चीज़ों को समझा है और उसे आपने कंपाउंड कर दिया, मतलब एक बना के आप उसको फिर अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो इस सेशन में हम बिजनेस के बारे में यही बात करेंगे। अभी शायद इसका एक और पार्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं, उसके थ्रू हम उसके बारे में बात करेंगे। कई सारी अच्छी बुक्स हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो वी विल टॉक इन आवर नेक्स्ट वीडियो बिजनेस का, एंड लेट्स सी। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।